सुप्रभात छात्रों। पिछले भाग में हमने 3 साखियों का अर्थ देखा। अब आगे देखिए। चौथी साखी, जे पहुँचे ते कही गए। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात। सबे साधो एक मत, बिचके 12 बाट। अब यहाँ भावार्थ देखने के पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। कठिन शब्द, जे पहुँचे ते कही गए। जे पहुँचे यानी यहाँ भवसागर पार कर चुके। क्या कहे गए? तिनकी एक ही बात। तिनकी माने उनकी, एक ही बात है। सबे साधु एक मत। सबे साधु का अर्थ है सभी संत, एक मत है उनका। बीच के 12 बाट। 12 बाट का अर्थ है दुर्गम राह। बाट का अर्थ है राह, रास्ता। 12 का अर्थ है कि दुर्गम, भ्रम में डालने वाली ये जगह, रास्ता। अब यहाँ शब्द, इसका भावार्थ देखेंगे हम। दादू दयाल जी कहते हैं कि इस जीवन की यातना को पार करके पहुँचे हुए हैं। इस जीवन की यातना को पार करके पहुँचे हैं, उनकी एक ही बात है। कौन सी? सभी साधुओं की एक बात कि ईश्वर भक्ति से ही संसार का भवसागर पार कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति को छोड़कर जो दूसरे मार्ग दिखाई देते हैं, यह हमें भ्रम में फंसाते हैं। हमें भ्रम में फंसाने वाले मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग को हमें स्वीकार करके इस संसार के भवसागर को हमें पार करना है। तो देखिए छात्रों, यहाँ दादू दयाल कहते हैं कि जो लोग पहुँचे, लोग भवसागर पार किए हुए लोग, उनका सबका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर भवसागर को पार किया जा सकता है। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, वे हमें क्या करते हैं? भ्रमित करने वाले होते हैं, दुर्गम होते हैं, भ्रम में डालने वाले होते हैं। इसलिए हमें एक ही मार्ग का अवलंब हमारे जीवन में करना चाहिए, और वो मार्ग है भक्ति का सहारा लेकर भवसागर हमें पार करना है। जीवन का भवसागर हमें पार करना है। यही बात सारे संत कवियों ने हमें बताई है। आगे संत दादू दयाल अगले साखी में कहते हैं, 5वीं साखी देखिए। दादू पाती प्रेम के। दादू कहते हैं पाती प्रेम के। पाती का अर्थ है पत्री, पत्र, प्रेम के। बिरला बाँचे कोई। बिरला, बिरला का अर्थ है दूसरा। बाँचे कोई, बिरला दूसरा। बाँचे, बाँचे का अर्थ है पढ़ना। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या हुई। तो यहाँ संत दादू दयाल ने प्रेम का अर्थ, महत्व बताया है। संत दादू दयाल कहते हैं कि कोई अनोखा व्यक्ति ही प्रेम की पुस्तक जो है पढ़ सकता है। इसीलिए कभी हमारी आंखें खोलने के लिए कहते हैं, आपने वेद पुराण का अध्ययन तो किया, लेकिन आपने प्रेम शब्द का अर्थ नहीं जाना, प्रेम का शब्द पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैं आपको विद्वान कैसे कहूँ। तो इस तरह से दादू दयाल कहते हैं प्रेम की महत्ता, प्रेम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ जाता है। यानी उसे समझाना सबके वश की बात नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव ही नहीं है, तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता। यहाँ हमें कबीरदास का एक दोहा याद आता है।
जैसे दादू दयाल जी ने अभी प्रेम का महत्व बताया, वैसे ही कबीरदास जी ने भी प्रेम का महत्व बताया है अपने दोहे में। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस तरह से कबीरदास भी कहते हैं अपने दोहे में। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो इसी तरह से दादू दयाल ने भी अपने इस साखी में प्रेम का महत्व बताया है। आगे दादू दयाल कहते हैं, कागद काली काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीब का, दादू पड़े सुजान। अब यहाँ शब्दार्थ देखिए। कागद काले करी मुए, मुए का अर्थ है यहाँ मूर्ख व्यक्ति माने अनपढ़ व्यक्ति। केते वेद पुराण, सच्चा मार्ग उन्हें मालूम नहीं है। कागद काले करते हैं, लिखते हैं। एके आखर पीव का, एके आखर, आखर माने अक्षर, पीव, पीव माने प्रभु का। दादू पढ़े सुजान, सुजान माने पंडित। एक ही भगवान का अक्षर पढ़ने से वह व्यक्ति जो है पंडित या ज्ञानी बन जाता है। अब यहाँ दादू कहते हैं कि आपने वेद पुराण बहुत सारे पढ़े, वो पढ़ कर सारे कागज काले कर दिए, लेकिन आपने एक ही अक्षर प्रेम का, पीव का पढ़ा नहीं। जिसने एक पीव का, एक प्रेम का अक्षर पढ़ा है, उसे जाना है, वही सुजान है माने पंडित है, ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ है। दादू दयाल कहते हैं, वेदों और पुराण जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है अनेक लोगों ने, और उनकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए, अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वह सुजान माने पंडित, ज्ञानी हो गया। तो इस तरह से हमने एक एक साखी का भावार्थ देख लिया। अब आगे हम अगले भाग में अगले साखी का भावार्थ देखेंगे।